हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद मुकुल में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस के फर्स्ट क्लासेस। मींस जो बिगनर है जो बाय और सेल तो कर रहे हैं, मींस रिकमेंडेशन लेके टिप्स लेके बाय सेल कर लेते हैं, लेकिन उनको अपनी एनालिसिस नहीं की जिसने कि मुझे ये बाय करना है कब और कब इसको सेल करना है। ये कैसे पता चलेगा? चार्ट को देख के। चार्ट इतना इस सेल्फ इतना स्ट्रेंथफुल रहता है कि वो सारी मार्केट की मूवमेंट को एब्जॉर्व करके आपको रिजल्ट देता है। एक इन शॉर्ट में एक बात बताता हूँ आपको, जितने भी ये फंडामेंटल एनालिसिस हैं, बिजनेस एनालिसिस है, इनका रिजल्ट क्या है? इनका रिजल्ट ये चार्ट है। मतलब सपोज करो किसी कंपनी का बिजनेस अच्छा है और उसका फंडामेंटल अच्छा है, तो उसमें बायर ज़्यादा होंगे, तो हमें पता कहाँ से चलेगा? सपोज करो हमें कोई न्यूज़ नहीं पता, उसका फंडामेंटल सपोज करो हम स्किप भी कर गए, तो उसके बायर ज़्यादा होंगे तो हमें चार्ट से पता लग जाएगा। तो ये टेक्निकल चार्ट इटसेल्फ इतना इम्पोर्टेंट है कि ये इसके अंदर बायर और सेलर की मूवमेंट से हम आइडिया लगा सकते हैं कि इस कंपनी के अंदर अब क्या होने वाला है, राइट। तो ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है ये हमें एग्जैक्टली उस समय क्या चल रहा है और जो पीछे हो गया है उस समय क्या हो रहा है, उसकी सारी एक्टिविटी की रिप्रेजेंटेशन है। तो कैंडल स्टिक बेसिकली होता क्या है, पूरे डे के दौरान अगर एक दिन की बात करें तो जैसे हम चार्ट देखते हैं, तो अगर उसके अंदर हम 1 डे का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ये पूरा जो कैंडल बना है जो मैंने दिखा रखा है ये पूरा एक दिन की एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है। तो इसके अंदर 2 एक्टिविटी होती है बेसिकली, एक बाइंग होती है, एक सेलिंग होती है। अब इसमें नेट रिजल्ट बाइंग का आता है, सेलिंग का आता है, उस हिसाब से कैंडल का कलर भी होता है और कैंडल का विक्स भी होती है और इसकी बॉडी भी होती है। तो एक सिंपल अगर इसकी डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन से पहले कैंडल स्टिक पैटर्न किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ क्लियर कर लो। सबसे पहले जो इंट्राडे में इंटरेस्टेड है, नंबर 1। दूसरा जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं। तीसरा जो स्विंग ट्रेड करते हैं, 8 से 10% की छोटी स्विंग लेते हैं, और जो FNO में करते हैं काम। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? जनरली ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है उसके लिए बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको तो एक अच्छे प्राइस पे मूविंग एवरेज के हिसाब से वो बाय करते हैं और उसके बाद एक अच्छा प्रॉफिट उनका रहता है 3 साल में, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, जो भी वो उनके हिसाब से रहता है। उनको कैंडल स्टिक से ज़्यादा लेना देना होता नहीं। लेकिन जो हम 8 से 10 या 15-20% का जो हम सोचते 2 या 3 महीने के अंदर मिल जाए या फिर 15 या 20 दिन के अंदर मिल जाए, तो उसके लिए सबके लिए सबसे ज़रूरी है कैंडल स्टिक, क्योंकि ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर बायर और सेलर कितने इंटरेस्टेड है। ठीक है, इसकी सिंपल लैंग्वेज डेफिनेशन बता देते हूँ। कैंडल स्टिक पैटर्न इज द मूवमेंट इन प्राइस शोज ग्राफिकली ऑन द कैंडल स्टिक चार्ट दैट कैन प्रिडिक्ट ए पर्टिकुलर मार्केट मूवमेंट। मीन्स ये जो कैंडल स्टिक की बॉडी और इसकी जो विक्स है और ये कैसी कलर की है और कहाँ पे इसकी मूवमेंट है, ये रिप्रेजेंट करती है मार्केट की मूवमेंट क्या है, प्लस है या माइनस है। सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं, कैंडल स्टिक के 3 पार्ट होते हैं। ये देखिए नीचे सबसे पहले बॉडी कहते हैं इसको, राइट। ऊपर इसको अपर विक कहते हैं, इसको कहते हैं लोअर विक। ठीक, तीनों का अलग अलग मीनिंग होता है। विक क्यों बनी होती है, बॉडी क्यों बनी होती है, इसका क्या है अभी आगे मैं बताऊंगा। तो अभी सबसे पहले आप शुरू करें बेसिक से। बुलिश कैंडल क्या होती है? बुल मतलब प्लस में, अगर हमारी मार्केट प्लस में गई है तो उसमें क्या होता है, मार्केट पर्टिकुलर शेयर लगा लो कोई भी, उसका शेयर का ओपन प्राइस यहाँ पे है, ये सबसे नीचे वाला दिख रहा है आपको, ये ओपन प्राइस, राइट। बॉटम पे ओपन प्राइस है। ओपन प्राइस होने के बाद ये ऊपर जाता प्राइस, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, क्योंकि इसके अंदर आप ध्यान से सुनना, आप इसको अंडरस्टैंडिंग ऐसे करना कि इसके अंदर बायर बढ़ गए। जैसे बायर बढ़ते गए प्राइस बढ़ता गया, बायर बढ़ते गए प्राइस बढ़ता गया, यहाँ पे जाके बायर ने अपनी एक्टिविटी कम कर दी, फिर क्लोज हो गया, मार्केट बंद हो गया। तो ये इसका ओपन प्राइस होगा, ये इसका क्लोज प्राइस हो गया, तो इसमें मार्केट अप गई। ठीक है, तो ये क्या ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बना, और ये क्या बुलिश कैंडल, राइट। तो इसका रिप्रेजेंट है मार्केट, बुल मार्केट है। इसके अंदर विनर कौन है? बुल है। ओपन यहाँ पे हुई थी, क्लोज यहाँ पे हुई, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा और। बीरिश कैंडल क्या होती है? ओपन प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ टॉप में, और उसके बाद इसमें बायर की जगह जो सेलर है उन्होंने अपना पार्टिसिपेट स्टार्ट कर दिया। सेलर ने मटेरियल बेचना शुरू कर दिया, माल बेचना शुरू कर दिया, बेचते 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 प्राइस को नीचे, जैसे जितना वो अपना शेयर बेचते रहेंगे तो क्या उसकी वैल्यू घटती रहेगी। किसी भी एक्टिविटी, कोई भी कमोडिटी अगर हमारे मार्केट में ज़्यादा हो जाए उसकी क्वांटिटी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ये डिमांड और सप्लाई का गेम है। डिमांड सप्लाई का मीन्स क्या है? देखो, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा,
ओबीएस है, जनरल लैंग्वेज, जनरल रूटीन में भी देख लीजिए आप, जिस चीज़ की मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है उसका प्राइस बढ़ जाएगा। और जिसकी सप्लाई ज़्यादा हो गई, मान लो मैन्युफैक्चरर ने बहुत ज़्यादा बना दिया, वो बहुत ज़्यादा सप्लाई हो गई और उसकी डिमांड कम है, तो वो वैसे ही पड़ा रहेगा, उसको बाइंग ही नहीं करने आएगा। सेम यही है शेयर मार्केट में। अब ये देखिए प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि बियर्स थे, सेलर ने माल बेचना शुरू कर दिया, इतना माल बेच दिया, इतना माल बेच दिया, खरीदने वालों को इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है खरीदने वाले। तो क्या हुआ, मटेरियल है इतना ज़्यादा, उन्होंने माल बेच दिया कि जब उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो जो खरीदने वाला कहेगा कि अब तो मैं सस्ता खरीदूंगा, वो अपना मनमानी करेगा, तो प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे हमारे हर जगह यही होता है। जैसे अगर डिमांड और सप्लाई का गेम देखें तो उसमें यही होता है, अगर सप्लाई ज़्यादा होगी और डिमांड कम है तो वो क्या करे, भाई हम मैं नहीं खरीदूंगा, आप मुझे या तो सस्ते में दो, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगा, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है कि इतना माल है मैं खरीदना, वो कहेगा मेरा ले लो, तो उसका रेट गिर जाएगा। ठीक है, तो ये शेयर मार्केट में जो ये कैंडल बनती है ना, ये डिमांड और सप्लाई जोन को रिप्रेजेंट भी करती है। तो वो डिमांड और सप्लाई जोन बनते कैसे वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये प्राइस क्यों गिरा है और प्राइस क्यों बढ़ा है ये आपको आई थिंक क्लियर होगा, डिमांड और सप्लाई की वजह से। ठीक है, तो इसको कहते हैं बेरिश कैंडल। अब आ जाओ इसमें प्राइस एक्शन कैसे कैसे होता है, ये थोड़ा क्विकली बता देता हूँ, विदाउट ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इस पर। सपोज करो ये ग्रीन कैंडल है, प्राइस एक्शन इसको कहते हैं हम, प्राइस एक्शन मतलब पूरे दिन में बायर और सेलर का प्राइस एक्शन क्या है वो ये रिप्रेजेंट करती है ये कैंडल है, इससे हमें पता लग जाता है इसमें प्राइस एक्शन क्या है, राइट। तो अभी ये देखिए कैंडल बनी, इसका ओपन प्राइस यहाँ पे है, अगर ये बुलिश कैंडल है सबसे पहले इसका ओपन प्राइस यहाँ पे है, और यहाँ पे बायर ने एक्टिविटी की, इसने मटेरियल खरीदना शुरू कर दिया, बाहर से एसेट खरीदने शुरू कर दिए, खरीदते शेयर प्राइस बढ़ता गया, इसने और खरीदे शेयर प्राइस यहाँ बढ़ गया, ये यहाँ तक गया, ये जो हाईएस्ट विक दिख रही है ना यहाँ तक गया ये। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया, उनके जो टारगेट थे उन्हें प्रॉफिट बुक करने की, जैसे प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया प्राइस गिरता रहा और यहाँ पे क्लोज हो गया, तो ये ऊपर विक बन गई। इस विक का मतलब क्या था, प्राइस ने टच तो किया इस हाईएस्ट पॉइंट पे, लेकिन वहाँ पे जाके कुछ सेलर आए, उन्होंने अपना माल बेच दिया, उन्हें प्रॉफिट बुक कर दिया और यहाँ पे प्राइस क्लोज हो गया, राइट। प्राइस एक्शन 1, प्राइस एक्शन 2 देखिए यहाँ भी बुलिश ही है। अब देखिए ओपन प्राइस ये रहेगा, ओपन प्राइस ये गया, मार्केट ओपन हुई, ये ओपन प्राइस है, उसके बाद क्या हुआ, उस ओपन प्राइस होने के बाद सीधा मार्केट नीचे गई, मतलब पहले जो सेलर थे वो हावी हो गए और उन्होंने माल बेचना शुरू कर दिया। जैसे उन्होंने माल बेचना शुरू कर दिया तो मार्केट में उसका एसेट का प्राइस गिरता रहा और ये बॉटम को उसने टेस्ट कर दिया, लोवेस्ट प्राइस। लेकिन यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, एकदम से जो बायर थे फिर हावी हो गए, उन्होंने फिर माल खरीदना शुरू कर दिया, खरीदते और ये एकदम फिर ग्रीन कैंडल बन गई और ये क्लोजिंग प्राइस हो गया। तो ये लोअर विक क्यों बनी, क्योंकि ओपन होते मार्केट नीचे गई थी, फिर उसके बाद मटेरियल खरीद लिया गया और खरीदते फिर ये ऊपर चला गया। ठीक है, इसके अंदर भी विनर कौन है, बुल, इसमें भी विनर बुल है, लेकिन विग ऊपर बनी है, इसकी विग नीचे बनी है। अब आओ तो विनर बियर कैसे जीतता है मैं बताता हूँ। हमारा ओपन प्राइस ये है, ठीक है, इसने माल बेचना शुरू कर दिया, एक्सेस में सप्लाई दे दी मटेरियल की, बेच दिया क्योंकि इसमें सप्लाई हैवी है, सप्लाई जोन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसने मटेरियल बेच दिया, नीचे गया और जैसे प्राइस गिरता रहा और ये बिल्कुल इसने बॉटम टेस्ट कर दिया, प्राइस यहाँ तक गया। लेकिन यहाँ पे जाके किसी ने सोचा कि प्राइस अच्छा है, तो कुछ बायर आए, उन्होंने मटेरियल खरीद लिया और यहाँ पे शेयर प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर विनर कौन हो गया, बियर। तो इसी तरह अगला कंडीशन लगा लो, ये है रेड कैंडल, अगेन बेरिश कैंडल है। इसके अंदर क्या हुआ, ओपन प्राइस क्या है, ये ओपन प्राइस हुआ, ओपन होते मार्केट ऊपर गई, सीधा गया ऊपर, बुल ने मटेरियल खरीदना शुरू कर दिया, यहाँ पे गया, लेकिन यहाँ पे आते ही एकदम मार्केट रिवर्स हो गया, लोगों ने माल बेचना शुरू कर दिया। जैसे माल बेचना शुरू कर दिया, नीचे गया, ये क्लोजिंग प्राइस। तो ये विग इसलिए बनी क्योंकि पहले ऊपर गया था, तो ये वापस नीचे गया और क्लोजिंग प्राइस है। तो ये प्राइस एक्शन है 4। तो चारों कैंडल के साथ अभी 2 और प्राइस एक्शन है, लेकिन चारों कैंडलों के साथ विक्स बने हैं, तो ये बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी को दिखाता है। तो अभी इस पर्टिकुलर एसेट, पर्टिकुलर शेयर में कितने बायर हैं, कितने सेलर हैं और उनका क्या रुझान है, वो हमें आइडिया आ जाएगा। तो जैसे हमें आइडिया आएगा तो हम उसकी फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। आगे देखिए प्राइस एक्शन 2 और केस है। अब ये ग्रीन कैंडल है और ऊपर नीचे की विग है। तो अब इसमें क्या हुआ, ओपन प्राइस यहाँ पे हुआ, ओपन होते पहले लोगों ने माल बेचना शुरू कर दिया, तो प्राइस गिर गया यहाँ पे, और यहाँ पे आके फिर उसके बाद बायर स्ट्रांग हो गया, बायर ने फिर माल खरीदना शुरू कर दिया, खरीदते ऊपर तक लेके चले गए। फिर उसके बाद बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे सेलर ने फिर माल बेच दिया और यहाँ पे माल बेच के यहाँ पे क्लोजिंग पॉइंट आ गया, राइट। तो दोनों तरफ वीक बनी है, क्लियर हो गया।
इसी तरह दोनों तरफ रेड बनी है तो वो भी ऐसे। ओपन प्राइस ये है, माल बेचना शुरू कर दिया, लोवेस्ट पॉइंट पर टच किया, फिर उसके बाद माल खरीदना शुरू कर दिया और यहाँ पे आके बंद हो गए। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट आता है। यहाँ पे तो जस्ट बेसिक है, जिसको कैंडल स्टिक के बारे में कुछ भी नहीं पता था, एटलीस्ट उनको ये थोड़ी से दो फर्स्ट पीपीटी के 2 पेज देखने से ये पता लग जाएगा कि आज के बाद अगर उनके आगे कैंडल स्टिक खुल जाए तो वो घबराएंगे नहीं, कैंडल स्टिक क्या रिप्रेजेंट करती है वो समझ लेंगे। राइट, अब आए थोड़ी एडवांस बात, थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कैंडल स्टिक के डिफरेंट टाइप होते हैं। कैंडल स्टिक को देख के कौन सा ट्रेड लेना है, कौन सा ट्रेड नहीं लेना है, कब क्या एक्टिविटी होने वाली है, वो हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ द कैंडल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान से समझ लेना, नोट डाउन कर लेना अपने पास, क्योंकि ये फॉरएवर है, हमेशा के लिए। बुलिश सबसे पहले कैंडल का टाइप होता है बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। ये क्या होती है? बुलिश एनगल्फिंग कैंडल क्या होती है? अगर मार्केट के अंदर लंबे समय से गिरावट चल रही है, ठीक है, लंबे समय से गिरावट चल रही है, रेड कैंडल बन रही है, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन जाए जिसकी बॉडी का साइज उसकी बॉडी से डबल हो और उसकी क्लोजिंग पीछे वाली ओपन से ज़्यादा हो, तो वो सोचते हो कि मार्केट रिवर्स कर रहा है। मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ। ये एक टाइप ऑफ द रिवर्सल है, मतलब पीछे से मान लो बेरिश कैंडल, मैं थोड़ा सा बना के भी दिखा देता हूँ, 1 सेकंड लगेगा मुझे शेप। राइट, सपोज करो डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कैंडलें बन रही है, ये कैंडलें बन रही है इसमें से, ये सारी रेड कैंडल है। मैंने इनका कलर थोड़ा चेंज किया, ठीक है, ओके। सपोज जस्ट मैं बता ही देता हूँ कि सारी कैंडलें रेड, ठीक है, ये रेड कैंडलें बन रही है सारी, ठीक है, मतलब मार्केट बेरिश है। उस बेरिश मार्केट के बाद अब हम जो नया बायर है वो सोचेगा कि मेरे अपॉर्चुनिटी कहाँ है, कब से खरीदना शुरू करूँ, उसको पता कैसे चलेगा कहाँ से मैं बाइंग करना शुरू करूँ, तो रोज़ गिरता ही जा रहा है। तो उस समय ये कैंडल सबसे इंपॉर्टेंट है, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। क्या होता है, ये सबसे लास्ट वाली जो कैंडल है रेड वाली, ये वाली वो रेड कैंडल है। इसका क्लोजिंग प्राइस ये है, ओपन यहाँ पे हुई थी, पिछले वाले दिन की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे माल बेचना शुरू कर दिया, ये भी क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। अब क्या होगा आगे, अगर उससे अगले दिन, मतलब अगर इससे आगे वाली कैंडल की बात करूँ, अगर मैं इसके अंदर आगे वाली कैंडल की बात करूँ, ये वाली, अगर ये कैंडल, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल और ये सारी रेड कैंडल, ठीक है, ये सारी रेड कैंडल है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, अब उस बायर को पोजीशन कहाँ पे बनानी है, वो बीच में कहीं ना बनाए, वो देखे कि जैसे रेड कैंडल के बाद इसकी बॉडी से डबल की एक कोई बॉडी बन गई है जो इसको अपने अंदर इनगल्फ कर ले। इनगल्फ का मतलब होता है वो उसके अंदर समा जाए। तो इसकी देखो इसमें प्रोजेक्शन बना रखी है, इससे डबल के करीब, या इससे ज़्यादा होनी चाहिए बेसिकली, इसके अंदर समा गई, और रेड कलर की ये कैंडल है तो ये ग्रीन कलर की कैंडल होगी, राइट। तो ये देखिए, लेंथ ऑफ द बुलिश कैंडल इनगल्फ द प्रीवियस रेड कैंडल को अपने अंदर इनगल्फ कर ले, ठीक है। और इसका जो लोअर पॉइंट है जहाँ पे ओपन है, करीब करीब या तो इसके बराबर हो या फिर इसके नीचे हो तो भी चलेगा, लेकिन इसका क्लोजिंग पॉइंट इससे ऊपर होना चाहिए, इसको अपने अंदर इनगल्फ कर ले, तो उसको कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। अगर ये कैंडल बन जाए तो क्या करना है, तो उस समय उस स्टॉक के अंदर पोजीशन बना लें। आपका लंबे समय से जो गिरता हुआ स्टॉक है वो अब रिटर्न हो जाएगा, वो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, टर्न कर जाएगा, अब इसके अंदर आप बुलिश कंडीशन बना देंगे, ठीक है। तो उसके अंदर बाइंग करके चले और आपकी मार्केट के अंदर आप प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको लाइव एग्जांपल भी दिखा दूंगा। इसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एक तो ये पैटर्न को रिवर्स कर देगी, पीछे से जो बेरिश पैटर्न बनता आ रहा है, मतलब बेरिश मार्केट है, उसको बुलिश में कन्वर्ट कर देगी। बिगर साइज ऑफ द इनगल्फिंग ग्रेटर द मूवमेंट ऑफ द स्टॉक, जितना बड़ा ये साइज होगा, ये सोचो कि उतना ही तेज़ी से मार्केट ऊपर बढ़ेगा, ठीक है। ये नोट डाउन कर लेना। अब आगे आ जाते हैं। बेरिश इनगल्फिंग, वो तो बुलिश था, ये बेरिश था, ये पॉइंट 200, वो बुलिश था, ये बेरिश इनगल्फिंग कैंडल। बेरिश इनगल्फिंग कैंडल में क्या होता है, वो सब कुछ सेम ही है जो बुलिश में बताते हैं। बेरिश में क्या है कि लगातार मार्केट ऊपर आ रही है, मतलब बुल मार्केट चल रही है, ये मार्केट बुल चल रही है, ठीक है, मार्केट लगातार बुल चल रही है, मार्केट लगातार, राइट।
बुल मार्केट है। बुल मार्केट अब ये जो सेलर है वो सोचता है कि कब माल बेचूँ, कब प्रॉफिट बुक करूँ, बेसिकली कब प्रॉफिट, जो इसने खरीदा है वो सोचता कब प्रॉफिट बुक करूँ, अभी बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा, कब प्रॉफिट बुक करूँ, पता ऐसा ना चले कि मार्केट गिर जाए और मेरा प्रॉफिट ख़राब हो जाए। तो जनरली उस केस में हम ये देखते हैं। तो उसमें क्या होता है, तो जब भी किसी ग्रीन कैंडल, मतलब मान लो सपोज करो ये वाली कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल के इसके लेंथ के डबल की रेड कैंडल यहाँ पे बन जाए, राइट, इसके लेंथ के डबल की कैंडल यहाँ पे बन जाए और उसके ये ग्रीन है और ये रेड बन जाए, तो ये सोच लेना ये बेरिश इनगल्फिंग कैंडल, और ये इसके अंदर आ जाए, इसकी प्रोजेक्शन अपने आप को इनगल्फ कर ले इसके अंदर, ठीक है, गोट इट। और इसका ओपन प्राइस ये रहेगा, जस्ट इसके बराबर भी हो सकता है, इसके ऊपर भी हो सकता है, और क्लोजिंग प्राइस इसके नीचे होगा। तो ये सोच लेना कि अब वो लंबे समय से जो इसके अंदर बुलिश मार्केट चल रही थी, तो अभी इसके अंदर प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया है और प्रॉफिट बुक कर लो, अभी डाउन ट्रेंड आ जाएगा। तो इसको कहते हैं बेरिश इनगल्फिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट डाउन कर लेना। अब आ जाओ आगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट, उससे भी इम्पोर्टेंट है, सॉरी 3 नंबर, हैमर और हैंगिंग मैन कैंडल क्या होती है। बेसिकली ये हैमर कैंडल ही क्या होती है, उसी का एक हैंगिंग मैन उसका टाइप है। जैसे हमारे घर में हैमर होता है ना, उसे एक पॉइंट पे वेट होता है और नीचे पे उसका पकड़ने का ग्रिपर होता है, तो जस्ट लाइक यही होती है हैमर कैंडल। तो हैमर कैंडल क्या होता है, ये भी ट्रेंड को रिवर्सल करता है। तो ये बनता कहते हैं, सबसे पहले ये बताते हूँ ये कैसे होता है। जैसे ये बुलिश हैमर कैंडल की बात करता हूँ, उसमें क्या होता है, प्राइस का, सॉरी हाँ, बुलिश हैमर कैंडल ओपनिंग प्राइस ये हुआ, यहाँ पे दिखाया, उसके बाद क्या हुआ, ओपनिंग प्राइस के बाद माल बेचना शुरू कर दिया बियर्स ने, तो ये नीचे गिर गया, स्टॉक नीचे गिर गया, यहाँ पे बियर थक गए, उन्होंने जितना माल बेचना था बेच दिया। अब आया बुल्स की बारी, उन्होंने जितना भी माल बेचा था वो सारा माल खरीद लिया, ऊपर चला गया, स्टॉक ऊपर गया और ये बिल्कुल ऊपर चला गया। तो ये वाला पोर्शन ग्रीन बन गया, क्यों, क्योंकि बुल ज़्यादा है बियर कम है, तो ये रेड बन गया। तो बुल का सारा माल, तो बियर का सारा माल बुल ने खरीद लिया, प्लस और एक्स्ट्रा भी खरीद लिया। तो ओपन प्राइस ये हो गया, क्लोज प्राइस ये हो गया, तो इसकी शेप क्या होगी, जस्ट लाइक हैमर, राइट। अब इसका कलर का इंपॉर्टेंस नहीं है, बस हैमर बनना चाहिए, ठीक है। अब ये कहाँ अप्लाई होता है, ये देखिए, अब लगातार बेरिश मार्केट चल रही है, देखो लगातार बेरिश मार्केट, ठीक है। और उसके बाद एंड ऑफ द बेरिश मार्केट में कहीं भी ये वाली बुलिश कैंडल बन गई, हैमर, ठीक है, ग्रीन कैंडल बन गई हैमर, तो ये ट्रेंड चेंज कर देगी। इसका मैं मीनिंग भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या ऐसा क्यों होता है, उसका रीज़न भी बता देता हूँ। यहाँ पे देखो ये बियर हैवी थे, उन्होंने मटेरियल बेचना शुरू किया, प्रॉफिट बुक की, यहाँ तक प्रॉफिट बुक कर ली, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के बाद जब इस कैंडल की बारी आई, अब क्या हुआ देखिए, जैसे पहले प्रॉफिट बुक हो रही थी सेम वैसे प्रॉफिट बुक हो रही थी। यहाँ पे प्रॉफिट बुक की यहाँ तक प्राइस चला गया नीचे तक। अब बियर के पास जितना माल था सब खाली हो गए, उनके पास बेचने के लिए कुछ बचा ही नहीं। जो भी वीक हैंड थे ना, जैसे मार्केट में 2 चीज़ होती है, स्ट्रॉन्ग हैंड और वीक हैंड। वीक हैंड होते हैं जो हम जैसे होते हैं, जो ट्रेडर होते हैं, उनको प्रॉफिट बुक करना है, बाहर निकलना है। स्ट्रॉन्ग हैंड होते हैं जो उनको 4-5 सालों तक मेटल बेचना ही नहीं, वो तो लेके बैठते हैं। तो वीक हैंड यहाँ पे ख़त्म हो गए, उन्होंने सारा माल बेच दिया और यहाँ तक मार्केट ले गए। लेकिन अब आई स्ट्रॉन्ग हैंड, या फिर कह दो बायर की बारी, उन्होंने माल खरीदा, ये तो सारा खरीद ही लिया और उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बन गया। इसका मतलब क्या, इतने दिनों से जो माल बिक रहा था वो यहाँ पे आके ख़त्म हो गया और यहाँ पे आके बुल ने ये माल खरीद लिया। ये माल खरीद लिया तो अब क्या हो गया, ये हैमर कैंडल बन गई। तो हैमर कैंडल बन गई और ये ऊपर कहाँ चला गया, ग्रीन में। रिवर्सल ट्रेंड रिवर्स कर देगा ये फिर ट्रेंड रिवर्स कर दिया। इसके बाद आप पोजीशन बना लो, मार्केट ऊपर जाएगी, राइट। तो इसमें ये हैंडल हैमर है, जो सॉरी हैमर हैंडल है, ये पॉजिटिव मार्केट क्यों देता है, इसका रीज़न भी समझ आया। क्योंकि जितना भी माल इन्होंने बेचना था वो सारा बेच दिया यहाँ पे आके नीचे। उसके बाद बायर ने वो माल भी खरीद लिया, ये थक गए और उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको कहेंगे हैमर। और अब इसका उल्टा बता देता हूँ, हैंगिंग मैन कैंडल भी कह दो, इसको हैमर भी कह सकते हो, आपकी मर्जी है। नीचे वाला इसमें इसका उल्टा होता है। बेसिकली ये हैमर कैंडल ट्रेंड को रिवर्स करता है। जोन सा भी ट्रेंड है, अप ट्रेंड है तो डाउन कर देगा, डाउन ट्रेंड है तो अप ट्रेंड कर देगा, ठीक है। ये रटने की जरूरत नहीं है, उसका मीनिंग भी आपको मैंने समझा दिया क्यों। अब ये देखिए, अप ट्रेंड चल रहा है कभी से, तो मतलब लोगों ने जितना माल खरीदना था खरीद लिया, माल खरीद के अपने आप भर लिया। अब माल खरीदने के बाद अब लोगों ने सोचा कि भाई प्रॉफिट बुक करना है, तो यहाँ पे आगे, यहाँ पे आके उन्होंने फिर दोबारा से क्या किया, अब ये फिर हैमर कैंडल बन गए, ठीक है। और यहाँ पे ओपन प्राइस क्या है, इसका टॉप में इसका ओपन प्राइस होगा, ठीक है। ओपन प्राइस होगा तो यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे आते माल बेचना शुरू कर दिया बियर ने, प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। प्रॉफिट बुक करते 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 ये यहाँ तक लिया है और नीचे तक लेके आ गए। फिर उसके बाद बायर ने थोड़ा सा माल खरीद भी लिया, उसके बावजूद भी ये नेट कौन जीता, सेलर। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि बायर डोमिनेट कर गए और सेलर पीछे रह गए, तो बायर इसके अंदर विनर हो गए और सेलर पीछे लूज़र हो गए। तो इसके अंदर डोमिनेट किसने किया? सेलर ने। ठीक है, आई थिंक मैं कुछ उल्टा बोल गया हूँ तो दोबारा मैं बोल देता हूँ। यहाँ पे क्या किया? डोमिनेट किसने किया? डोमिनेट सेलर ने किया, बायर इसके अंदर कम पड़ गए, क्योंकि बायर ने यहाँ पे देखो यहाँ पे इतना माल लिया, फिर उसके बाद ये थक गए, लेकिन सेलर ने इसके ज़्यादा माल बेच दिया। तो जब सेलर ने ज़्यादा माल बेच दिया तो इसमें रेड कैंडल बन गई। रेड कैंडल बनने के बाद फिर उसके बाद दोबारा से रिवर्सल ट्रेंड चालू हो गया। ठीक है, आई थिंक गोट इट। मीन्स जब भी हैमर कैंडल बनेगी तो उसका ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक मैंने पीछे थोड़ा सा रिवर्स बोल दिया था ये वाला, लेकिन उसका मीनिंग यही था कि जो भी ट्रेंड है उसका रिवर्स कर देंगे। ये भी ट्रेंड अब ट्रेंड है, अब ट्रेंड के अंदर बायर है, यहाँ पे बायर वीक पड़ गए, सेलर स्ट्रांग हो गए और उन्होंने फिर ट्रेंड रिवर्स कर दिया। तो ये हो गया हमारा बुलिश हैमर कैंडल। तो इसको भी नोट डाउन कर लेना। जब ट्रेंड रिवर्सल होना हो तो यहाँ पे अपनी या तो सेलिंग की पोजीशन बना लेना या फिर ऊपर वाले में अपनी बाइंग पोजीशन बना लेना। राइट, अब अगला कैंडल चल जाएगा डोजी कैंडल। ठीक है, ये और भी इंपॉर्टेंट कैंडल है। डोजी क्या होता है? डोजी क्या होता है बेसिकली, ये देखो इसका सिंबल ऐसा होता है बेसिकली। डोजी में क्या होता है? जब बायर और सेलर किसी भी मार्केट के दौरान बैलेंस हो जाए, मतलब जो बायर ने जितना माल बेचना था, सेलर ने भी माल बेचना था, दोनों बैलेंस हो गए, बीच में आके खड़े हो गए, ना मार्केट इधर जा रही ना मार्केट उधर जा रही, मार्केट में कोई डिसीजन ही नहीं लेगा, इनडिसिसिव मार्केट कहते हैं, तो उसको कहते हैं डोजी। तो इनडिसिसिव मार्केट हो गई तो उसको डोजी कहेंगे, कैंडल ऐसी बन जाएगी। ठीक है, ये भी रिवर्सल ट्रेंड है। जैसे भी ट्रेंड पीछे से आता है, सपोज करो बेरिश ट्रेंड चल रहा है पीछे से, ठीक है, अब अगर ट्रेंड बेरिश चल रहा है तो उसको आगे भी कंटिन्यू बेरिश होना था, लेकिन कंटिन्यूस नहीं हुआ। वहाँ पे बेरिश वाले जितने माल बेच रहे थे उसके बाद बुलिश ने भी खरीदना शुरू कर दिया, तो उसके बाद क्या हो गया? बैलेंस हो गए। तो अब ट्रेंड रिवर्सल क्यों होगा, इसका रीज़न भी मैं बता देता हूँ। ये तो कंफर्म होगा कि आप यहाँ पे बैलेंस हो गए, लेकिन इसका मीनिंग क्या है एक्चुअली कि ट्रेंड रिवर्सल होगा क्यों, मैं आपको बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले तो आफ्टर बैलेंसिंग बायर और सेलर, ठीक है, बायर सेलर होंगे तो बराबर तो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और याद रखें, जब डोजी के बाद अगर ग्रीन कैंडल बनती है, जितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल ग्रीन होगी उतना ज़्यादा ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड। लॉन्गर द कैंडल आफ्टर द डोजी स्ट्रॉन्गर द एक्शन। अब इसका मीनिंग समझिए, फिजिकल मीनिंग क्या है इसका। हाँ, फिजिकल मीनिंग समझाता हूँ आपको। बेसिकली अगली टाइप आ गई, लेकिन आप इसका मीनिंग बताता हूँ। डोजी मैंने एक पेज में ले रखा है, लास्ट पहले एक बार बता देता हूँ। डोजी एक मैंने एक HDFC बैंक का अपना लाइव चार्ट का एक स्नैपशॉट डाला समझाने के लिए। अब ये देखिए इस डोजी, देखो डोजी यहाँ पे बनी है, राइट। अभी देखो डोजी का मीनिंग क्या है। डोजी का मीनिंग ये है कि देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डाउन ट्रेंड के बाद होता क्या है, यहाँ पे बायर और सेलर की एक्टिविटी बराबर होगी, ठीक है, बायर और सेलर की एक्टिविटी बराबर। आपने डोजी के तुरंत बाद एक्शन नहीं लेना है, अभी याद रखो, अभी मैं बताऊँ। यहाँ पे क्या, बायर और सेलर की एक्टिविटी बराबर होगी, जितने बायर थे उतने सेलर थे, बैलेंस हो गया मार्केट, ठीक है। इसके बाद क्या है, पीछे वाला ट्रेंड देखो क्या है, पीछे वाला ट्रेंड क्या है, बेरिश ट्रेंड। मतलब पहले क्या हो रहा था, माल बिक रहा था ना, जिसके पास जितना माल था सबने बेच दिया, प्रॉफिट बुक कर दिया। अब जिसके पास माल था वो बेच दिया, और बेचने के बाद मार्केट बैलेंस हो गई, तो डोमिनेट कौन करेगा? ओबियसली वह माल बेचने वाले तो बेच चुके हैं, अब तो माल खरीद ही सकेगा ना। यहाँ पे दोनों की लड़ाई बराबर होगी, तो जीतेगा कौन? वही जीतेगा ना जिसके पास माल है, क्योंकि ऊपर पहले प्रॉफिट बुक कर चुके हैं सारे। तो अब क्या है, उनके पास पैसे आ गए, तो अब क्या करें, माल कहाँ से खरीदे, माल तो है नहीं, अब क्या करेंगे, माल खरीदना चालू करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो उससे पीछे वाला ट्रेंड देखो कौन सा है, पीछे वाला ट्रेंड है बेरिश। तो बेरिश ट्रेंड है तो इसका मतलब सारा माल बिक गया, तो अब इसके बाद ये मार्केट होगी बैलेंस, इसके बाद माल खरीदना चालू होगा। अब यहाँ पे माल खरीदना चालू हुआ और ये देखिए एक बुल मार्केट स्टार्ट हो गई। अब आपने बाय कब करना है, मैं आपको बताता हूँ। कभी भी डोजी के तुरंत बाद कभी बाय मत करें, क्योंकि कई बार हम डोजी को पहचानने में गलती करते हैं, ठीक है। कई बार छोटी मोटी डोजी बन जाती है, तो डोजी के तुरंत बाद 2-3 डोजी भी बन जाती है, डबल डोजी भी बन जाती है। तो डोजी पर बाइंग कब करना है, तो डोजी इतनी स्ट्रॉन्ग है इट सेल्फ कैंडल, क्यों, इसका फिजिकल मीनिंग आपको बता दिया मैंने क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पीछे जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड वाले बंदे हार गए हैं। जैसे मान लो बेरिश ट्रेंड चल रहा है, बेरिश ने माल बेच दिया, वो खत्म, बस। अब क्या है, अब बुलिश स्टार्ट हो जाएगा। आगे पीछे बुलिश चल रहा है तो बुलिश अब खत्म, अब बेरिश स्टार्ट हो जाएगा, समझ गए। अब यहाँ पे देखो ये बैलेंस हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे बैलेंस होने के बाद इसकी आगे वाली कैंडल देखनी है कौन सी बनी। इसके आगे वाली कैंडल जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, इसके आगे वाली कैंडल जितनी भी स्ट्रॉन्ग होगी, ये ग्रीन कैंडल बनी स्ट्रॉन्ग, उतना ही
आपका रिवर्स ट्रेंड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। ये देखो कितना स्ट्रॉन्ग बना, ठीक है। अभी जितना स्ट्रॉन्ग बना उसके बाद ऊपर चला गया, राइट। तो आप ये देख रहे हैं डोजी के बाद वाली कैंडल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब मैं थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो जो आफ्टर द लॉन्ग कैंडल आफ्टर द डोजी, जितनी लॉन्ग कैंडल होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एक्शन होगा, ठीक है। अभी डोजी के दो छोटे छोटे टाइप है, उसको भी देख लीजिए। एक होता है ग्रेवस्टोन डोजी, एक होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। एक ग्रेवस्टोन डोजी कहते हैं। ग्रेवस्टोन को याद रखने के लिए सोचो, ग्रेवस्टोन, स्टोन मीन्स जस्ट लाइक पत्थर, तो ग्रेवस्टोन पत्थर में शेयर के अंदर मूवमेंट खत्म, ठीक है। अब ये होता क्या है, ये इसका क्या, ये होता क्या है, इसकी कैंडल कैसे होती है, इसमें इतनी लंबी विग्स बनती है, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है नीचे, ये मार्केट का लो होता है और यहीं पे मार्केट क्लोज हो जाती है, लेकिन एक बार प्राइस ऊपर जाता है और फिर उसके बाद यहीं क्लोज हो जाता है। ये तो ग्रोव स्टोन डोजी का सिंबल है और इसका फिजिकल मीनिंग भी बताऊंगा आपको। आप किसी भी कैंडल को नाम से याद रखें जब तक याद नहीं होता, लेकिन जब तक आप उसका फिजिकल मीनिंग नहीं पता ना कि वो एक्चुअली में स्ट्रक्चर ऐसा क्यों बना है और ये स्ट्रक्चर के बाद रिवर्सल क्यों होगा, जब तक आप अपने माइंड में ये फिजिकल मीनिंग स्टार्ट कर दोगे ना, फिर आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं, सब हो जाएगा अपने। देखो मैं आप समझाता हूँ। यहाँ पे बायर थे, नीचे एग्जांपल दिया, बायर बुल मार्केट है, लोगों ने माल खरीदना शुरू कर दिया, खरीद दिया, प्राइस ऊपर चला गया, प्राइस ऊपर गया। अब यहाँ पे जिसने जितना माल खरीदना था खरीदना शुरू कर दिया, स्विंग ट्रेड पूरी होने वाली है। आप सारे सोच रहे हैं कि मटेरियल कब बेचूं। तो जैसे रोज माल खरीद रहे थे, अगले दिन भी क्या हुआ, मार्केट स्टार्ट हुई। जैसे मार्केट स्टार्ट हुई तो क्या हुआ, ये वाली कैंडल बनी। लेकिन इस कैंडल को देखो, ये शुरू में तो बनी नहीं जाएगी, एंड ऑफ द डे बनेगी। लेकिन देखो हुआ क्या इस कैंडल में, नीचे से मार्केट स्टार्ट हुई, बायर ने फिर माल खरीदना शुरू कर दिया, ऊपर गया एकदम एंड तक ऊपर लेके चले गए, बुल ले गए। उसके बाद क्या हुआ, प्रॉफिट बुक स्टार्ट हो गए, बुल ऊपर ले गए, बुल ले गए। उसके बाद बेयर ने माल बेचना शुरू कर दिया, माल बेचते बेचते एकदम एंड पॉइंट पे आ गए एंड पॉइंट पे। जैसे ही एंड पॉइंट पे आए तो क्या हुआ, इस पॉइंट पे ये क्या है, डोजी है, गियरस्टोन डोजी। डोजी मतलब जहाँ पे बियर्स और बायर बैलेंस हो जाए। तो इस पॉइंट पे जाके, बॉटम वाले पॉइंट पे जाके दोनों बायर और सेलर बैलेंस हो गए। अब ये बताओ, जब बायर और सेलर बैलेंस हो गए तो नेक्स्ट डे कौन जीतेगा, जिसके पास माल होगा। अब क्या है, बायर के पास तो जो पैसा था उससे मटेरियल खरीद लिया, अब वो क्या कर सकते हैं, पैसा तो खत्म हो गया, अब तो पैसा बेच के वो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो माल तो सारा खरीदा जा चुका है, अब तो जिसके पास है प्रॉफिट बुक करने वाला है। तो ट्रेंड रिवर्सल हो गया, क्योंकि और माल है नहीं, पैसा खत्म हो, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस होंगे ना दोनों, बायर और सेलर बैलेंस हो गया। अब तो सेलर हैवी होंगे, तो सेलर हैवी होंगे तो उन्होंने माल बेचना है। तो बैलेंस होने के बाद, अब ट्रेंड के बाद अगर ये यहाँ पे बने, ग्रेवस्टोन डोजी बॉटम पे बन जाए, टॉप पे जाए ग्रेवस्टोन डोजी बने, तो माल बेचना शुरू कर देगा, नीचे आ जाए। आप ये 4-5 चीज़ें ध्यान से समझ लोगे ना, आपको इंट्राडे के अंदर, स्विंग ट्रेड के अंदर और पोजिशन ट्रेड के अंदर प्रॉफिट बुक करने से कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। बस आप यही समझ रहे ना, प्राइज एक्शन क्या है। प्राइज एक्शन यही बोलता है कि यहाँ पे बाइंग हुआ, यहाँ पे दोनों बैलेंस हो गए, बैलेंस होने के बाद क्या हुआ है, बैलेंस होने के बाद यहाँ पे बेयर मार्केट में कि सेलर हैवी हो गए, क्योंकि बुल ऑलरेडी माल खरीद लिया था सारा, फिर उसके बाद वे हैवी हो गए, उन्होंने माल बेचना शुरू कर दिया, ठीक है, गॉट इट। ये सब ग्रेवस्टोन डोजी हो गया। तो ग्रेवस्टोन डोजी जनरली क्या बनता है, एक अप ट्रेंड के बाद ग्रेवस्टोन डोजी बनता है और उसके बाद एक डाउन ट्रेंड चालू होता है, ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। इसका एक टाइप और बता देता हूँ बस, ड्रैगन फ्लाई डोजी, इट रिवर्स द ट्रेंड अगेन, ये भी ट्रेंड को रिवर्स कर देगा। इसमें क्या है, जस्ट ग्रेवस्टोन डोजी का अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, अब ये देखो, फंडा वही है पीछे, मतलब लॉजिक वही है, डिमांड सप्लाई का लॉजिक सेम ही है, काम वही करेगा, बस आपको थोड़ा सा कैंडल के शेप को थोड़ा दिमाग में रखना, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। देखिए जैसे उसको नीचे बना था, इसमें क्या होगा, उस कैंडल का ओपन क्लोज हाई सब ऊपर वाले पॉइंट पे होगा, ठीक है। अब ये बनता कैसे, देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था, मटेरियल बेच दिया, सेलर माल बेचते जा रहे, सेलर माल बेचते जा रहे। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे माल यहाँ पे बेचते जा रहे थे, यहाँ भी माल बेच दिया उन्होंने, माल बेच दिया, ये माल बेच दिया। जैसे माल बेच दिया, यहाँ पे बायर आया, बायर ने माल खरीदना चालू कर दिया। यहाँ एक ये पर्टिकुलर पॉइंट आ गया, यहाँ पे माल बायर और सेलर दोनों बैलेंस हो गए। अब जब दोनों बैलेंस हो गए, अब तो नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होगी, जो पीछे वाली एक्टिविटी से उल्टी हो जाएगी। क्यों, पहले सभी ने माल बेच दिया, अब उनके पास प्रॉफिट बुक कर लिया, माल खरीदेंगे। या फिर अगर तो पहले सेलर डोमिनेट कर गए थे, अब उसके बाद क्या होगा, बायर डोमिनेट करेंगे, ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ पे बैलेंस हो गए, अब इसके बाद बायर डोमिनेट करेंगे, बायर ने यहाँ पे माल खरीदना चालू करते हैं, मार्केट रिवर्स होगी, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ड्रैगन फ्लाई। तो किसी लॉन्ग रिवर्सल के बाद, मतलब लॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद अगर ये ग्रेवस्टोन डोजी बन जाए तो वो अप ट्रेंड चालू हो जाएगा।
वहाँ पे आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो ये 10-10, 20-20, 10-10, 12-12, 15-15, 8-8% के मूव होते हैं जिसमें स्विंग ट्रेड में हम इसको ग्रैब करते हैं। तो इन कैंडल स्टिक के अंदर हम देख के उसके अंदर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट का मैंने एग्जांपल लिया था HDFC बैंक का एक स्नैपशॉट, इसके अंदर देखा, आपको दिखाता हूँ। ये डोजी बना था, डोजी बना तो क्या हो गया, इंडिसिसिव हो गया, यहाँ पे बेरिश मार्केट था, उसके बाद बुलिश हो गया। उसके बाद ये देखिए ये कौन सा है, ये ग्रेवस्टोन डोजी। ये देखो ये बुलिश मार्केट हुआ, बुलिश मार्केट के बाद क्या हुआ, ग्रेवस्टोन डोजी बन गया। ग्रेवस्टोन डोजी बन गया, यहाँ पे सारे बैलेंस हो गए, बायर और सेलर। तो उसके बाद पीछे बायर थे, तो अब क्या हो गया, बायर डोमिनेट नहीं करेंगे, अब सेलर करेंगे, तो सेलर ने माल बेचना शुरू कर दिया। तो ये इंट्राडे वाले, जिस इंट्राडे और जो ऑप्शन FNO के अंदर इंट्राडे करते हैं या फिर इक्विटी के अंदर इंट्राडे करते हैं या फिर स्विंग ट्रेड करते हैं, उनके लिए 1, 2, 3, 4 कैंडल जो इनकी मूवमेंट को पहचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहीं से वो प्रॉफिट कमा सकते हैं, इतना प्रॉफिट कमा लेंगे जिसमें आप लॉन्ग टर्म से तो बहुत ज़्यादा कमा लोगे। तो आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ये बहुत नॉलेजेबल रहा होगा आपके लिए। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल और ये कैसे प्राइस एक्शन होता है, इस प्राइस एक्शन को आप नोट डाउन कर लेना और ये नोट डाउन करके आप फोकस करना इंट्राडे स्विंग ट्रेड में। आशा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।